हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की आपकी जो मैथ्स की न्यू बुक आई है उसको चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम इसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है, कैसे बनते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। यहाँ से आपको सपोज करना है एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट में है। ठीक है, फीट में आपको उसकी हाइट दी हुई है, कितनी? 1.75। हर महीने वो 0.5 से 0.5 फीट से ग्रोथ करता है। मतलब हर महीने उसकी जो ग्रोथ है वो 0.5 इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको नीचे इससे ही रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद, 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी होगी? तो पहले हाइट कितनी है? सबसे पहले उसकी हाइट है 7.5, 1.7.5। ठीक है, 7.5 है पहले महीने। अब उसकी हर महीने 0.5 जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। कितने महीने तक? 7 मंथ तक। तो या तो आप हर बार इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, या आप इस तरीके से करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, सिंपली 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि 7th मंथ में कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, और फिर इसको 1.75 में प्लस कर देंगे, है ना। तो देखो हम इसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में इनिशियल हाइट। इनिशियल होती है आरंभिक या प्रारंभिक हाइट, उसकी कितनी थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है? 1.75 फीट, ये उसकी हाइट दी हुई थी। ग्रोथ पर मंथ, हर महीने जो उसकी हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है 0.5 फीट। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी? तो हम लिखेंगे हाइट 1.75 प्लस में और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा? जब आप 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3.5। कैसे करा हमने? देखो पहले लिखो ऊपर 0.5 मल्टीप्लाई 7। अब 7 का टेबल आप 5 तक करेंगे, कितना आएगा? 5, 3 एज इट इज। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद पॉइंट लगाए ना पीछे से, तो यहां से भी आपके 1 के बाद ही लगेगा, ये आ जाएगा 3.5। तो 1.75 में 3.5 आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5.25। ऐड कैसे करेंगे? एडिशन भी देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1.75। अब जो पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट आना चाहिए, इस तरीके से आप इसे प्लस करेंगे। ये नहीं है नंबर, ये जो 5 है 5 के नीचे आप 5 लिखोगे, आपको सिर्फ दशमलव यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ है इसका आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए, आगे पीछे ना। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा 5। 7 प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका 12। 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट। इस तरीके से आप इसे प्लस करेंगे, आंसर आएगा 5.25 फीट। तो आफ्टर 7 मंथ, देयरफॉर हाइट आफ्टर 7 मंथ इज 5.25 फीट, यानी 7 महीने बाद उसकी हाइट 5.25 फीट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको जहां पे दशमलव दिया हो, पॉइंट दिया हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, प्लस करने में भी, माइनस करने में भी और मल्टीप्लाई करने में भी। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन में, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 8 10 months एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें जो टी है, टी यानी कि टाइम जो मंथ में दिया हुआ है आपको, वो बार बार चेंज होगा। 0 से 10 मंथ तक आपको उसकी हाइट बतानी है, और हाइट को आपको एच से शो करना है, हाइट कितनी इंक्रीज होती है। जैसे 0 मंथ में, जो टाइम हमें मंथ में दिया हुआ है, 0 मंथ में उसकी हाइट कितनी थी? तो 0 मंथ में तो उसकी हाइट 1.75 आपको दी हुई है। अगले 1 मंथ में कितनी होगी? तो आप इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, क्योंकि हर महीने 0.5 इंक्रीज हो रही है, प्लस करके लिख देंगे।
चलिए टेबल बना लेते हैं एक बार। इस तरीके से आपकी ये टेबल बनेगी जिसमें आप लिखेंगे हाइट पर मंथ। एक तरफ आप हाइट लिखेंगे, हर महीने हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, और इधर लिखेंगे आप हाइट जो h है फीट में, ये मंथ में आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, T4 टाइम है जो कि मंथ में है। अब 0 मंथ में जो हाइट थी उसकी 1.75 थी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। अगले महीने जो हाइट इंक्रीज होगी तो उसमें 0.5 आप प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, 1.75 ऐसे लिखेंगे और 0.5 आपको ऐड करना है। यहाँ आ जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 यहाँ पर ऐड करेंगे आप 5, 7 प्लस में 5 कितना होता है 12, 1 कैरी 112, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा आपने, आंसर आया 2.25, यानी कि 1 मंथ में, नेक्स्ट 1 मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी 2.25। अगले दूसरे महीने में उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, फिर से आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे क्योंकि हर महीने 0.5 से ही इंक्रीज हो रही है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 2 लिखेंगे। कितना आया, ये आया आपका 2.75, यानी सेकेंड मंथ में जो उसकी हाइट होगी वो होगी 2.75। थर्ड मंथ में कितनी बढ़ेगी, फिर से आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 5, 7 प्लस में 5 12, 1 कैरी 1 प्लस में 2 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3.25। थर्ड मंथ में उसकी हाइट हो जाएगी 3.25। अब 3.25 में फिर से आप 0.5 ऐड करेंगे, 5, 7.3, 3.75। फोर्थ मंथ में उसकी हाइट हो जाएगी 3.75। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक पैटर्न सा दिख रहा है आपको, कैसे, जैसे यहाँ पे है 2.25, उसके बाद है 2.75, फिर से 3 आ जाएगा 3.25 और 3.75, नेक्स्ट में 4 ले लोगे 4.25, 4.75, फिर 5 ले लोगे 5.25, देन 5.75, नेक्स्ट में 9 में ले लोगे आप 9 मंथ में 6.25 और 10th मंथ में हो जाएगा 6.75, है ना, 2575 और आगे एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, हर महीने जो मंथ के हिसाब से कैसे जो ट्री है उसकी हाइट ग्रो करेगी 0.5 फीट के अकॉर्डिंग। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में आपसे कहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। आपको एक एक्सप्रेशन रिलेट करना है h और t में, हाइट को आपको h से दिखाना है और टाइम को t से, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और आपको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कैसे एक लीनियर ग्रोथ है ये। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक साथ एक जैसे ही बढ़े, या तो बढ़ रही है तो सेम अमाउंट में बढ़े, घट रही है तो सेम अमाउंट में ही घटे, तो यहाँ पे एक लीनियर ग्रोथ दिखाई जाती है या लीनियर तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइट को h से लेके टाइम को t से लेके आपको लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करना है ग्रोथ को लेकर। तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन तो जरूर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइट बढ़ रही है वो 0.5 फीट के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, हर महीने 0.5 ही इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में। ऐसा नहीं है कि एक मंथ में 0.5 है तो नेक्स्ट में 0.7 है, नहीं है ना, हर मंथ में सेम ही अमाउंट में ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, देखो, एक्सप्रेशन रिलेट्स h एंड t। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रिलेट करना है आपको हाइट और टाइम में करना है, हाइट को h से और टाइम को t से डिनोट करना है। तो यहाँ पे h के कंपैरिजन में आपको लिखना है हाइट में कितनी इंक्रीज हो रही है, 1.75 तो आपको इनिशियल दी हुई है, प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका t। t मैंने मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मंथ लिखेंगे, सेकेंड मंथ के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मंथ के अकॉर्डिंग थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से। तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा h इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 फीट। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये जो है एक्सप्रेशन लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज क्योंकि द रेट ऑफ चेंज, जो चेंज होने का रेट है वो है 0.5 फीट पर मंथ, हर महीने सेम अमाउंट में ही इसमें चेंज हो रहा है, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा,
0.5 सेम ही है, हर महीने में ये सेम अमाउंट में ही चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है और लीनियर एक्सप्रेशन इसीलिए है ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन खरीदा जाता है जिसकी वैल्यू है 10,000, 10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस यानी कि कम हो जाती है 800 एवरी ईयर, हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए कम हो जाती है। अब आपसे नीचे 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसी के आधार पर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स बाद इस फोन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब जब फोन खरीदा था तब वो था 10,000 का, हर महीने उसमें 800 रुपए कम हो जाते हैं, तो यानी कि आप 10,000 में से एक बार 800 माइनस करेंगे, है ना, उसके बाद फिर से जो वैल्यू आएगी 9,200, उसमें से फिर से 800 आप माइनस करेंगे, ऐसे करके आप 3 टाइम्स 800 माइनस करेंगे। तो लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए, 9th क्लास में आ गए, छोटी क्लासेस में होते तब तो ये तरीका ठीक था, आप 3 बार माइनस कर देते, लेकिन अब बड़ी क्लास में आए, आपको इस तरीके से नहीं करना है। सिंपल, आपको 3 इयर्स का पूछा है ना, तो आपको पहले 800 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि वन मंथ का 800, सेकेंड मंथ का भी 800, 3 मंथ का भी 800। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2,400। अब 2,400 को 10,000 में से आप माइनस कर देंगे, तो आपका सिंपल सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे। लिखेंगे कैसे इसको, देखो सोल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी जब फोन खरीदा था तब था इसका 10,000। डेप्रिशिएशन पर ईयर, डेप्रिशिएशन यानी कि वैल्यू कम हो जाना, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जा रही थी हर साल, कितनी, 800, हर साल 800 कम हो रही थी, तो इसलिए हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 और 800 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 10,000 माइनस में 2,400, जब आप 10,000 में से 2,400 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 7,600, यानी कि 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू होगी 7,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इसी में पूछा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेयरिंग। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें टी, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, वेरी करेगी, फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। यानी कि आपको बताना है कि 0 ईयर्स में फोन की वैल्यू क्या थी, 1 ईयर में जब हुआ तो फोन की वैल्यू क्या रह गई, 2 ईयर्स बाद फोन की वैल्यू क्या रह गई, 3 ईयर्स बाद फोन की वैल्यू क्या रह गई। तो ऐसे आपको 8 ईयर्स तक बताना है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन, यानी कि वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम, डेप्रिशिएट्स यानी कि कम होना, तो किस तरीके से जो फोन की वैल्यू है हर साल कम हो रही है टाइम के साथ, आपको ये भी बताना है। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। जैसे टेबल में आप लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग वैल्यू पर ईयर, हर साल वैल्यू कितनी है, एक तरफ आप लिखेंगे ईयर जिसे टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी तरफ होगा वैल्यू जो कि रुपीज में रिप्रेजेंट होगा। अब 0 ईयर्स में जब फोन खरीदा गया था तो वहां पे उसकी फोन की वैल्यू 10,000 थी। अगले साल फोन को जब 1 साल हो गया तो उसमें से 800 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि हर साल 800 के हिसाब से फोन की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से आप यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 9 एज इट इज, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,200 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर बाद 2 साल बाद फोन की वैल्यू में फिर से आप 800 माइनस कर देंगे, 0 0 2 है, 2 कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और 8, 8,400, यानी कि आफ्टर 2 इयर्स जो फोन की वैल्यू होगी 8,400 होगी। ऐसे ही 3 इयर्स बाद आप फिर से इसमें से 800 माइनस कर देंगे, 0 0 14 एंड 7, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 एंड 7, 7,600। तो आफ्टर 3 इयर्स बाद फोन की जो वैल्यू होगी 7,600 होगी। फिर से आप 4 इयर्स के लिए फिर से आप इसमें से 800 माइनस करेंगे, जब 7,600 में से 800 आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 6,800। देन 5th ईयर्स में इसमें जो वैल्यू रह जाएगी 6,000 रह जाएगी। 6th ईयर में फोन की वैल्यू
6000 में से 800 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5200। फिर से आप इसमें से 800 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4400। 4400 में से फिर से 800 आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगी 3600। तो यानी कि आफ्टर 8 इयर्स बाद जो फोन की वैल्यू होगी वो होगी 3600। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बनाना है। Thus the value decreases by 800 each year uniformly, यानी कि जो फोन की वैल्यू है वो लगातार एक सेम अमाउंट में यानी कि 800 हर साल कम हो रही है, इसलिए इस तरीके से टेबल बनेगी। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो पार्ट है वो आपसे क्या पूछा गया है, देखो। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v। अब आपको एक एक्सप्रेशन देना है, लीनियर एक्सप्रेशन देना है जो रिलेट करता है v यानी कि वैल्यू से एंड t फॉर टाइम से, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। और आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा है क्यों ये एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब लीनियर डिके तो हो गई क्योंकि इसमें जो अमाउंट है 800 का वो सेम अमाउंट है जो कि हर साल सेम अमाउंट में ही डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन तो यहाँ पे शो होगा। अब आपको इसको वैल्यू टी यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग शो करना है। इसके लिए हम लीनियर एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन रिलेटिंग v एंड t, वैल्यू एंड t। वैल्यू हो जाएगी आपकी, यानी कि वैल्यू निकालने के लिए आपको 10,000 लिखना होगा। यहाँ पे 10,000 में से आप 800 और ब्रैकेट में लिखेंगे t जो कि मल्टीप्लाई में है, इसको आप माइनस करेंगे, ये बनेगी आपकी लीनियर एक्सप्रेशन। t फॉर टाइम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 800 यहाँ पे जो टाइम है वो वेरिएबल है जो बार बार चेंज हो रहा है, 0, 1, 2, 3 इयर्स इस तरीके से चेंज हो रहा है, और हो किस लिए रहा है, सेम कांस्टेंट वैल्यू में। तो यहाँ पे इसलिए आप लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, क्योंकि जो चेंजिंग का रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, स्थिर है, जो कि है 800 पर ईयर्स, क्योंकि हर साल सिर्फ 800 के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, लीनियर एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा वैल्यू यानी कि v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 t। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक गांव में जो पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन है वो है 750। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग जो साथ वाली सिटी है, शहर से इस गांव में आ जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन। कब, एवरी ईयर, हर साल की बात की है। फर्स्ट इसमें आपसे पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 इयर्स। 6 सालों बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, जो कि इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर 50 पीपल से, कि हर साल उसमें 50 लोग जो है आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम इसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन की शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो कितनी थी, ये थी 750। इंक्रीज पर ईयर, हर साल जो पॉपुलेशन है इंक्रीज होती है 50 पीपल। आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो हम सबसे पहले 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 6 सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो ये होगी 300। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कि 750 प्लस में 50 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 750 प्लस में 300 इज इक्वल टू 1050, यानी कि देयरफॉर द पॉपुलेशन आफ्टर 6 इयर्स इज 1050। 6 सालों बाद उस विलेज की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1050 पीपल। ओके, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेयरिंग। आपको एक टेबल बनानी है, उसमें जो वैल्यू शो करनी है, जो टी होगा टाइम वेरी करेगा, चेंज होगा 0 to 10 इयर्स, एंड शो हाउ द पीपल यानी कि पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। जैसे कि आपको ये टेबल बनानी है, एक तरफ टाइम लिखेंगे जो कि होगा आपका ईयर्स में, ठीक है, 0 इयर्स में पॉपुलेशन कितनी थी, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, उसके बाद दूसरे साल में पॉपुलेशन कितनी होगी, थर्ड ईयर में पॉपुलेशन कितनी हुई, तो सब में आपको 50-50 ऐड करते चलना है। चलिए टेबल बनाते हैं, टेबल देखते हैं एक बार।
पॉपुलेशन पर ईयर, हेडिंग आप लिखेंगे पॉपुलेशन पर ईयर, एक तरफ आप ईयर टाइम को ईयर में शो करेंगे और पी फॉर पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या। 0 ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो आपको दे रखी है 750 थी, 750 थी। नेक्स्ट ईयर अगले साल पॉपुलेशन 50 इंक्रीज हो गई, तो 750 में आप 50 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 800, यानी कि पहले साल में जो पॉपुलेशन 800 हो गई। दूसरे साल में फिर से आप 800 में 50 ऐड कर देंगे, पॉपुलेशन हो जाएगी 850। थर्ड ईयर में पॉपुलेशन हो जाएगी 850 में आप 50 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 900। फोर्थ ईयर में पॉपुलेशन 900 में 50 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 950। देन फिफ्थ ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, 900 में 50 ऐड करेंगे, 1000 हो जाएगी। 6 ईयर्स के लिए फिर से आप 50 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 1050। देन 7 ईयर्स में ये हो जाएगी 1100। 8 ईयर्स में पॉपुलेशन हो जाएगी 1150। देन 9 ईयर्स में पॉपुलेशन हो जाएगी 1200 और 10 ईयर्स में 10 साल बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 1250, यानी आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 1250, 1250 पीपल। Thus the population increases by 50 people every year consistently, यानी कि लगातार जो लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है वो 50 पीपल्स के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी। अब आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है जो रिलेट करता है पी फॉर पॉपुलेशन एंड टी से टाइम को, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और एक्सप्लेन करना है क्यों ये एक लीनियर ग्रोथ है। तो लीनियर ग्रोथ तो होगी क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं वो 50 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, हर बार सेम ही अमाउंट में हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले साल 50 पीपल आए वो सेकेंड ईयर में 100 हो गए, नहीं है, सिर्फ 50-50 है लगातार, इसलिए लीनियर तो है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, देखो एक्सप्रेशन रिलेटिंग पी एंड टी। पी फॉर हो जाएगा पॉपुलेशन जो कि इनिशियल थी 750 प्लस में 50 इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन 750 प्लस में 50 टी फॉर टाइम। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो चेंजिंग का रेट है वो कॉन्स्टेंट है, परमानेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, जो कि है +50 पर ईयर। ओके, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं ना वैसे ही 600 का रिचार्ज करती है, वो उनकी स्कीम है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो जब आप रिचार्ज करा लेते हैं 600 का, तो हर दिन उसमें से 15 रुपीज रिड्यूस होते हैं, कट जाते हैं, मतलब फर्स्ट डे 15 रुपीज कट हो जाएंगे, जितना अमाउंट बचेगा उसमें से नेक्स्ट डे फिर से 15 रुपीज कट हो जाएंगे, इस तरीके से 15-15 रुपए हर दिन कट हो जाते हैं, उसमें से कम हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें रिमेनिंग बैलेंस, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस यानी जितना बचा हुआ है बैलेंस, उसको बी एक्स से रिप्रेजेंट करना है, जो बैलेंस आपका बचा है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, जब आपने उस स्कीम को एक्स डेज, मतलब डेज यहाँ पे पर्टिकुलर डेज आपको नहीं दिए हुए, यहाँ पे डेज दिए हैं एक्स में। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ये एक लीनियर डिके है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है इनिशियल बैलेंस, यानी कि शुरुआती बैलेंस हमें दिया है 600 रुपीज। डेली रिडक्शन, यानी कि उसमें से कितने रुपीज हर दिन कट जाते हैं, तो 15 रुपीज पर डे उसमें से कट हो जाते हैं। अब आपको बोला है रिमेनिंग बैलेंस आपको बताना है, तो ये रिमेनिंग बैलेंस की जगह आप लिख लेंगे बी एक्स, ये लिख लिया हमने बी एक्स। टोटल आपके पास है 600 रिचार्ज के, उसमें से आपके 15 और कितने डेज तक, यहाँ बोले आपको डेज लेने एक्स डेज तक, इसमें से वो कट हो जाते हैं। तो जो बाकी क्वेश्चन में हमने जो लीनियर एक्सप्रेशन दिखाया था वो सबसे लास्ट में क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन था नंबर 1 पे दे दिया। सबसे पहले आपसे लीनियर इक्वेशन ही पूछ ली, तो लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी 600 माइनस में
15x, 15x, x आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज को, और bx हो जाएगा आपका रिमेनिंग बैलेंस, कि कितना बैलेंस बचा है। वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल बैलेंस में से हम 15x, 15 यहाँ पे क्या है, जो बैलेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, 15 एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमें गिवन है, जो कि चेंज नहीं हो रही, कि इतना उन्होंने बोला है कि 15 रुपीज ही हर दिन कट होंगे इसमें से। ओके, तो दिस इज ए लीनियर डिके, क्योंकि एक लीनियर डिके है, बिकॉज क्योंकि द बैलेंस डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, जो बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कट हो रहा है, कम हो रहा है, वो एक कांस्टेंट रेट है, मतलब बार बार चेंज नहीं हो रही, एक परमानेंट रेट है, जो कि 15 रुपीज पर डे। ठीक है, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करेगा। चलिए, इसी का पार्ट 2 में आपसे पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो आपको बताना है कितने दिन बाद जो बैलेंस है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज पूछे आपसे, कितने दिन बाद जो बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 600 बैलेंस है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेट बैलेंस टू जीरो, क्योंकि हमें रन आउट बैलेंस दिखाना है, यानी कि जीरो दिखाना है। तो रिमेनिंग बैलेंस की जगह यहाँ पे हमने लिखा था ना bx रिमेनिंग बैलेंस, अब यहाँ पे आपको बोला है कि रिमेनिंग बैलेंस जीरो होना चाहिए, तो bx की जगह हम लिख लेंगे जीरो, और जो पीछे की इक्वेशन है इज इक्वल टू 600 माइनस में 15x, ये ऐसे ही रखे रहने देंगे जैसे कि यहाँ पे रखा है, कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो को यहाँ रख दिया है, जैसे 600 माइनस में 15x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें बैलेंस जीरो दिखाना है। अब जीरो कितने दिन बाद होगा, तो 15x यहीं रखा रहेगा, और जो 600 है इसको हम यहाँ रख लेंगे, 15x जो यहाँ पे माइनस में था इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 600, x यहीं पे रहेगा 600, यहाँ पे जो 15 है यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 15 के टेबल में आप 600 कहाँ पे आता है, या 15 को आप 600 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 40, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 40। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पूछे थे, यानी नंबर ऑफ डेज कितने आ गए आपके, 40 आ गए। थस द बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज, तो 600 का जो बैलेंस है आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों बाद वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपसे इसमें थर्ड पार्ट में पूछा है, देखो, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें वैल्यू शो करनी है फॉर एक्स वेयरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, जिसमें एक्स की जो वैल्यू होगी वो बार बार वेरी करेगी, मतलब एक्स आपको नंबर ऑफ डेज दिखाने हैं, ठीक है, वो जो कि वेरी करेंगे बार बार। यहाँ पे आपको 0 to 10 नहीं बोला है, 1 to 10 बोला है, ठीक है। एंड शो हाउ द बैलेंस यानी कि बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम, और टाइम के साथ कैसे बैलेंस चेंज होता है, कम होता है, रिड्यूस होता है, वो आपको शो करना है। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। देखो, ये है आपके टेबल, 10 डेज का बनाना है आपको। यहाँ लिखेंगे बैलेंस पर डे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स जो कि डेज को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस हो जाएगा बी एक्स जो कि यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट डे टोटल आपके पास था 600 रिचार्ज का, है ना, जीरो नहीं पूछा है, 0 डेज में तो 600 ही रहेगा, आपसे डायरेक्ट 1 डे का पूछा है, तो 1 डे के लिए आप इसमें से 50 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 585। ठीक है, यानी फर्स्ट डे जो रिचार्ज बैलेंस आपके पास बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस 585, फिर से आप इसमें से 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, 585 में से 15 आप माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 570, यानी कि सेकेंड डे आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 570। अब इसमें से आप फिर से 15 माइनस करेंगे, थर्ड डे आपके पास रिमेनिंग बैलेंस होगा 555, देन फोर्थ डे रिमेनिंग बैलेंस होगा 540, फिफ्थ डे रिमेनिंग बैलेंस होगा 525। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 15 माइनस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि 15 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं है ना। सिक्स्थ डे आपके पास रिमेनिंग बैलेंस होगा 510 रुपीज, फोर्थ डे रिमेनिंग बैलेंस होगा 495, एट डे आठवें दिन आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 440, देन नाइन्थ डे ये होगा 465, एंड देन 10th डे जो कि आपसे लास्ट पूछा है 450, यानी कि 10 दिन बाद जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास होगा वो होगा 450 रुपीज, जिसे आप लिखेंगे therefore the balance decreases by 15 rupees each day uniformly confirming linear decay। अब ये कंफर्म करता है कि एक लीनियर डिके है, क्यों,
क्योंकि इसमें जो बैलेंस की जो रेट है 15 रुपीज वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि परमानेंट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये एक क्या है आपका कंफर्म लीनियर डिके है। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज 2.4 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें जो एग्जांपल्स के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत इजी है। जब आप इसको एक्सरसाइज सेट को 2.4 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इसके जो एग्जांपल्स है वो और भी ज्यादा इजी लगेंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।